सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। गर्भ धारण से लेकर के इस संसार में आने तक और इस संसार में समस्त अनुभवों से होकर शिखर तक जाने तक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। सीखना निर्वात या शून्य से शुरू नहीं होता है। सीखने के पूर्व भी कुछ दशाएं होती हैं। कोई भी बच्चा विद्यालय में आता है तो घर से ही कुछ सीख करके आता है। कुछ शैक्षणिक सामग्री विषयक जानकारी माता पिता या समाज से लेके आता है। इसलिए कभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चा सीखने की शुरुआत विद्यालय से ही कर रहा है। जब हम अधिगम की बात करते हैं, जब हम सीखने की बात करते हैं, तो हमेशा ये बात होती है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के उपरांत बच्चे के व्यवहार में आया अस्थायी परिवर्तन ही सीखना है। और इस तरीके का जो सीखना है वो किसी भी प्रकार का मद्य व्यसन, किसी भी प्रकार का सांवेगिक स्थितियों के परिवर्तन या किसी भी प्रकार के अल्कोहल के दुष्प्रभाव से व्यवहार में आया परिवर्तन ना हो। व्यवहार में आया जो परिवर्तन हो उसमें अनुभव और प्रशिक्षण की सहज प्रत्यक्ष भूमिका हो। तो ये तो हो गया अधिगम की परिभाषा। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो एक टॉपिक आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का अंतरण। किसी भी विद्यालय में बच्चा जब प्रवेश पाता है तो शिक्षक उसे कुछ विषयों को पढ़ाते हैं। चाहे बच्चा भाषा पढ़े, भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या अन्य कोई भाषा। छोटे लेवल पे जहाँ भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी एक अपनी मातृभाषा होती है, एक आंग्ल भाषा होती है और एक अन्य क्षेत्रीय भाषा होती है। यही भाषा दोस्तों होती है। तो भाषा बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे गणित पढ़ते हैं, बच्चे हमारा परिवेश और विज्ञान को पढ़ते हैं। आखिर आपने कभी सोचा है, आपने कभी चिंतन किया है कि इन विषयों को बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है? भाषा इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे का भाषाई क्षमता का विकास हो सके और बच्चा संप्रेषण और संवाद के माध्यम से समाज में जुड़ सके, सामाजिक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य कर सके। ऐसे ही गणित विषय का ज्ञान इस तथ्य पे आधारित होता है कि बच्चे का सूझ समझ तर्क की जो शक्ति है बच्चे में विकसित हो सके। सामाजिक विषय का ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि बच्चा समाज में ही रहना है, उसे समाज की रीतियां, रिवाज, शिष्टाचार, आचार, विचार, व्यवहार, बोली, भाषा सब बच्चे में इस रूप में विकसित हो जाए कि बच्चा स्थितियों से सामंजस्य करना सीख जाए। तो कोई भी विषयगत जो ज्ञान है वो बच्चा इसलिए सीखता है कि इस ज्ञान का प्रयोग सामाजिक परिस्थितियों में कर सके। ऐसे ही किसी भी क्रिया में प्रवीणता इस तथ्य पे आधारित है कि उससे जुड़ी जो क्रियाएं हैं, सामाजिक जो क्रियाएं हैं, उसको बच्चा अमली जामा पहना सके। तो अधिगम के अंतरण की यहाँ पे बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। एक परिस्थिति में जो हम ज्ञान लेते हैं, चाहे वो बुजुर्गों, आत्मीय जनों, सामाजिक जनों या शिक्षा के अनौपचारिक केंद्र यानी समाज में जो भी ज्ञान हमें मिलता है, घर परिवार से लेकर समाज में जो भी ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को अपने में आत्मसात करना या शिक्षकों के माध्यम से विषयगत ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करना और इस ज्ञान का विभिन्न स्थितियों में प्रयोग करना ही अधिगम का अंतरण है।
यही अधिगम का स्थानांतरण है। किसी भी परिस्थिति में सीखी गई क्रिया, आदत, ज्ञान का किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसको तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अपने तौर तरीके से परिभाषित किया है। ये जो परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक क्रो और क्रो की है। और भी मनोवैज्ञानिक तमाम बातें बतलाते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है कि पूर्व में जो सीखी गई धारणा है उसको बदल देना ही अधिगम का अंतरण है। कुछ नई बातें व्यक्तित्व में शामिल हो जाए, पूर्व जो परंपरागत ज्ञान है उससे हम विरत हो जाएं, तो अंतरण है। कहीं पे ये भी माना जाता है कि जो पूर्व की हम लोगों का जो विषयगत धारणा है, ज्ञान है, क्रियाएं हैं, आदत है, उससे मिलती जुलती जो क्रियाएं हैं, वो पूर्व जो सीखा हुआ ज्ञान है, वो मिलते जुलते हुए ज्ञान में किसी न किसी रूप में प्रयुक्त हो जाए, तो ये सीखने का ट्रांसफर है या ये सीखने का अंतरण है। अब इसमें कई सिद्धांत हैं। इसमें दोस्तों कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत जो कि थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन का है, इस सिद्धांत के मानने वाले मानते हैं कि मानसिक हमारे पास शक्तियां हैं, हमारे पास शक्तियों का समूह है। तो जब हम विषयों का अध्ययन करते हैं, गणित का अध्ययन करते हैं, तो तर्क शक्ति का विकास होता है। भाषा का अध्ययन करते हैं, भाषाई क्षमताओं का विकास होता है। ऐसे ही विभिन्न विषयों का जो एक डिसिप्लिन बना हुआ है, वो जो मानसिक शक्तियां हैं उनका किसी न किसी रूप में विकास करते हैं। और इन मानसिक शक्तियों के विकास के द्वारा हम जो हमारी मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं, उनका मानना है कि विषयों के पढ़ाने से मानसिक क्षमताओं और शक्तियों का विकास होता है। इन मानसिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास कर हम इनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में आने वाली परिस्थितियों और बाधाओं पे लड़ने में करते हैं। तो जो बाधाओं और परिस्थितियों में हम इन क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, वही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ये मेंटल डिसिप्लिन का सिद्धांत है। वहीं दोस्तों एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं, वुडवर्थ। उनका ये मानना था कि किसी भी परिस्थिति में जो समान तत्व रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में जो समान तत्व रहते हैं, ऐसे जो आने वाली परिस्थिति है उसमें जो समान तत्व रहते हैं, इनका मानना था कि जो भी आइडेंटिकल एलिमेंट किसी भी सिचुएशन में रहते हैं, उसी तौर तरीके से जो आइडेंटिकल सिचुएशन किसी भी परिस्थिति में बनती है, तो हम पहली परिस्थिति में जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स के माध्यम से हमने कुछ चीज़ें लर्न किया है, वो चीज़ें ट्रांसफर हो जाती हैं। ये वुडवर्थ का सिद्धांत था। एक सिद्धांत दोस्तों कार्ल जड का है। उन्होंने कहा था किसी भी परिस्थिति में जो सामान्यीकृत तत्व हैं, यानी कोई भी परिस्थिति सिचुएशन हमारे सामने आई, उसमें कुछ जनरल बातें होती हैं, वही जो जनरल बातें हैं दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लेकिन तमाम मनोवैज्ञानिकों ने ये माना कि ये सिद्धांत जो इससे पहले वुडवर्थ का सिद्धांत था, उसी का ही एक विस्तारित रूप है, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई। लेकिन इसके बाद भी इस सिद्धांत का महत्व है। एक सिद्धांत आगे चल करके ये मानता है, जैसे कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया, तो उनका ये कहना था कि किसी परिस्थिति विशेष में जो तकनीकी इस्तेमाल होती है, जो किसी बाधा को दूर करने में, व्यक्ति समन करने में जिन साधनों का इस्तेमाल करता है, अपने प्रत्यक्षीकरण को जिस रूप में लगाता है, जिस रूप में तमाम जो स्टिमुलस हैं उनके संबंधों को खोज पाता है, तर्क, कल्पना, सूझबूझ और जो संज्ञानात्मक क्षमताएं व्यक्ति में विराजमान रहती हैं, उनका प्रयोग करता है। उनके प्रयोग करने के पश्चात उसके अंदर किसी भी विषय
या परिस्थितिगत जो सूझ पैदा होती है, अन्य कोई परिस्थितियां जब आती हैं तो उसमें तकनीकी का ट्रांसफ़र नहीं होता, इसे सूझ का ही ट्रांसफ़र होता है। ऐसे ही एक सामान्य तत्व का सिद्धांत और विशेष तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन, जो कि बुद्धि के मनोवैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि जो व्यक्ति में क्षमताएं होती हैं वो सामान्य और विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, लेकिन जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है वो सामान्य क्षमताओं की ही होती है। अब दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के ये सारे सिद्धांत थे, जिसमें स्पीयरमैन साहब का सिद्धांत था, सामान्य तत्वों का सिद्धांत था, सामान्यीकरण का सिद्धांत था, वुडवर्थ का सिद्धांत जो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट का था, इसके आप फॉर्मल मेंटल फैकल्टी का सिद्धांत था। ये सारे सिद्धांत थे। अब ये अंतरण किस रूप में होता है? एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है, जिसमें जो पॉजिटिव सिचुएशन, एक तरीके की जो सिचुएशन आपके सामने आती है उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं, जो सकारात्मक चीज़ें रहती हैं, यानी कहने का मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सीखें और वो सीखना किसी अन्य चीज़ को सीखने में मदद करे तो ये धनात्मक अंतरण है। ये एक प्रकार से धनात्मक अंतरण है। अगर आपने शंख बजाना सीख लिया तो उसके साथ गुब्बारा फुलाना आपने सीख लिया, तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। और कोई नेगेटिव ट्रांसफ़र कब क्या होगा? कोई नई चीज़ अगर आप सीख रहे हैं, ऑलरेडी पहले की चीज़ उसमें बाधा पैदा कर रही है, या कोई नया ज्ञान आपने जो सीख लिया है, पूर्व ज्ञान को अगर आप विस्तारित करना चाहते हैं, आप नहीं विस्तारित कर पा रहे हैं, तो ये नेगेटिव ट्रांसफ़र की बात आएगी। इसी प्रकार से दोस्तों ये पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफ़र, हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र की बात होती है। एक ही कक्षा में आपने मैथमेटिक्स सीख लिया, कक्षा 11 में गणित सीख लिया, आपको फिजिक्स या एस्ट्रोलॉजी सीखने में मदद मिल रही है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र का हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र का उदाहरण है। और वर्टिकल ट्रांसफ़र तब होता है जैसे आप 10+2 लेवल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसका प्रयोग कहाँ आपको मिलेगा? जब इंजीनियरिंग कॉलेज या बीएससी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको मिलेगा। ये वर्टिकल ट्रांसफ़र है। या अगर हम इसको इस रूप में कह सकें कि आपने साइकिल चलाया है, डायरेक्ट आप कार चलाना सीख रहे हैं, तो ये वर्टिकल ट्रांसफ़र है। समझ रहे हैं? हर एक जो आप पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं, आप बैडमिंटन आपने चलाना सीख लिया, खेलना सीख लिया, टेनिस सीख रहे हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। आप साइकिल चला रहे हैं, उसके बाद नाव अपना चलाना शुरू कर दी, ये एक प्रकार से नेगेटिव ट्रांसफ़र है। वर्टिकल ट्रांसफ़र का क्या उदाहरण होगा? आप साइकिल से डायरेक्ट कार चलाना सीख गए। तो ये दोस्तों कुछ उदाहरण रहे। लैटरल ट्रांसफ़र है कि बॉडी के एक पार्ट में हाथ से आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने पेन से लिखना चालू कर दिया, आपने पेंटिंग करना सीख लिया, ये एक प्रकार से लैटरल ट्रांसफ़र है। बाइलैटरल ट्रांसफ़र में आप एक हाथ से लिखना शुरू किए तो उसका जो नॉलेज आपने गेन किया दूसरे हाथ से लिखने में मदद करता है, तो ये बाइलैटरल ट्रांसफ़र हुआ। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, जो हमने आपको प्रकार बताए, जो हमने आपको सिद्धांत बताए, उसमें यही है कि एक परिस्थिति में कोई भी ज्ञान, आदत, अनुभव, प्रशिक्षण आपने लिया और ऐसी ही मिलती जुलती जो परिस्थिति आपके सामने दैनिक जीवन में आ रही है, उस प्रशिक्षण, उस सीखने का आपने वहाँ पे अप्लाई कर लिया, उसे आपने लाभ में ले लिया पहली सिचुएशन में जो आपने सीखा था। यही दोस्तों अधिगम का स्थानांतरण है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके विज़न को एक्सप्लोर करने में मदद किया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल पे इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।